बढ़ते हैं आगे और तैयार है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर डिटेल्स लेकर वरुण बताइए। तो अनिल जी, यहाँ जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है अगर आप देखेंगे तो वहाँ सब में आज खासकर दबाव देखने मिला। एक तो तेलंगाना में जो ऐलान हुआ फार्म लोन वेवर का, थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट काफ़ी सारे एनबीएफसीज पे देखने मिला है, लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक स्पेसिफिकली आज आपको 6-7% के आसपास की गिरावट दिखा रहा था। वहाँ से अब 5.5% की गिरावट है। वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने FY25 का गाइडेंस जो है उसको घटा दिया है। ग्रॉस लोन ग्रोथ जो है इसका गाइडेंस 25% से घटा के 20% किया है। ROE का गाइडेंस जो है 22% से घटा के 20% का कर दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ रहेगी वो इन लाइन ग्रॉस लोन बुक ग्रोथ होगी, यानी कि ग्रॉस लोन बुक ग्रोथ की जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको इन्होंने घटाया। तो जाहिर सी बात है डिपॉजिट गाइडेंस जो है वो भी एक्चुअली इन्होंने घटाया है। निम्स स्टेबल रहेंगे 9% पे। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा इनका कहना है, पहले इन्होंने कहा था 1.4 से 1.5% रहेगा, अब इनका कहना है कि 1.7% के आसपास रहने वाला है। तो चौतरफा अगर आप देखेंगे तो कंपनी के हालात ठीक नजर नहीं आ रहे हैं, और ये हालात ठीक नहीं नजर आने का कारण है इस कंपनी की माइक्रो फाइनेंस बुक। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि माइक्रो फाइनेंस बुक जो है उसमें रिस्क है, खासकर गुजरात, राजस्थान, केरला, पंजाब और हरियाणा की जो माइक्रो फाइनेंस बुक है वहां पे थोड़ी दिक्कतें जो है वो आ रही हैं, और इसके लिए इन्होंने अपना गाइडेंस जो है उसको घटाया है। नो डाउट इन्होंने कहा कि हमारी जो सिक्योर्ड बुक है यानी कि जो गोल्ड लोन बुक है उसको ये बढ़ाएंगे। वहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है 441 तक लेके जाएंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उसमें करीब 40% के आसपास की बढ़त ये देखेंगे। ये सब इन्होंने कहा है, लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस बुक है दिक्कतें वहाँ है। और ब्रोकरेजेस का कहना है कि इस कंपनी के ओवरऑल लोन बुक में अगर आप देखेंगे तो 70% के आसपास तो माइक्रो फाइनेंस बुक है, और इसी की अर्निंग्स इन्होंने अगर कम की है तो इसके चलते ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अपने अर्निंग्स एस्टीमेट को घटा दिया है। लोन बुक के एस्टीमेट्स को 2 से 4% से कम किया है, और ओवरऑल अर्निंग्स में 7 से 11% की यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस ने कटौती कर दी है। एक्सिस, HSBC, डैम कैपिटल, एंटिक, जेम फाइनेंशियल, सेंट्रम ब्रोकिंग, ये तमाम वो ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिन्होंने इस कंपनी पे अपने प्राइस टारगेट जो है वो काट दिए हैं। तो जीवन ने नो डाउट अपने माइक्रो फाइनेंस कारोबार को लेकर एक रेड फ्लैग यहाँ पे दिया है सामने, और इसके चलते गाइडेंस घटाया है। इसके अलावा जो तेलंगाना का ऐलान हुआ और उज्जीवन का जो इन्होंने अपना गाइडेंस घटाया, जाहिर सी बात है इसके चलते बाकी माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वो भी कहीं ना कहीं रडार पे आ जाएगी। अब देखना होगा कि आगे जाके जब बाकी माइक्रो फाइनेंस कंपनी अपना गाइडेंस देती है तो वो घटाती है कि नहीं, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि एक पेन पॉइंट है अब। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए उज्जीवन जिसने अपनी गाइडेंस काटी है, और उसके बाद देखना है बाकी इनके जो पीयर्स हैं वहां पर ऐसा एक्शन आता है कि नहीं। एक बार उज्जीवन के चार्ट पर भी राय ले लेते हैं। इस समय ट्रेड में किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है क्योंकि देखना जरूरी है। एक बार जैसे इसके चार्ट पर राय लेते हैं, जैसे जरा देखेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट और बताएंगे इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। बिल्कुल दीपांशु देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट निकल कर आ रहा है दैट कम्स टू 43, एंड 43 के लेवल्स के आसपास अगर आता है 43, 42, देन आई थिंक एक अच्छा रिस्क बोर्ड आपका तब बनेगा। एज ऑफ नाउ एक करेक्शन मोड में है, मोमेंटम वीक है, एंड लोअर टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशन भी है काफी समय से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 42, 43 के आसपास आता है, देन इट कैन बी रिव्यूड टू क्रिएट एनी बाय और लॉन्ग पोजीशन। तब तक आई थिंक अवॉइड करें। 50 के ऊपर यदि अगर जाता है यहीं से प्रायर टू कमिंग टू 42, 43 रेंज, देन आप एक रिवर्सल मान सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त